नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जीव विज्ञान के पाचन तंत्र का विश्लेषण करने वाले हैं और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पाचन तंत्र को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि पाचन और पोषण किसे कहते हैं। दोस्तों, भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पाचन कहलाता है। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण, पाचन तथा बचे हुए पदार्थों को रक्त में शामिल करने की क्रिया शामिल है। दोस्तों, पोषण के द्वारा शरीर के निर्माण, शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की पूर्ति तथा शरीर के अंदर होने वाले टूट फूट की मरम्मत का कार्य किया जाता है। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि जो भोजन का पाचन की प्रक्रिया है वह कैसे पूरी होती है। तो भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और छोटी आंत तक जारी रहता है। लार ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन, तो टाइलिन कहाँ पाया जाता है? तो लार ग्रंथि से टाइलिन निकलता है। तो लार ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को स्टार्च कहा जाता है को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। फिर माल्टोज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही होता है। लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। आमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है जो एक थैलीनुमा होता है। आमाशय की दीवारों पर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड को जठर ग्रंथि कहा जाता है जिससे जठर रस निकलता है। यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव है। जठर रस में 2 एंजाइम पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थ पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है तथा रेनिन दूध में घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। आमाशय के ऑक्सीटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है। HCl का pH मान 0 से लेकर 2.5 तक होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है जिससे लार के टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। भोजन को पक्वाशय में पहुँचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पीत रस आकर मिलता है और भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। पीत रस का pH मान 7.7 होता है। इसके बाद भोजन में अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलकर भोजन में मिलता है। इस अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं: ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स में तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज, यह स्टार्च या मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है।
लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर होती है। छोटी आंत लंबी लेकिन पतली होती है और बड़ी आंत छोटी लेकिन मोटी होती है। इनके व्यास के अनुसार छोटी आंत का व्यास छोटा होता है, कम होता है, और बड़ी आंत का व्यास बड़ा होता है। आमाशय में पाचन क्रिया समाप्त होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जहां भोजन का पाचन तथा अवशोषण की क्रिया की जाती है। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। प्रश्न पूछा जाता है कि ड्यूडेनम किसका भाग है, तो छोटी आंत का। तो छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। इरेप्सिन शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। माल्टेज या माल्टोज यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टोज यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। अब हम लोग मनुष्य के मुंह में जो दांत होते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मनुष्य में दांत 2 बार निकलते हैं, जिनमें 20 दांत 2 बार निकलते हैं और 12 दांत एक ही बार निकलते हैं। कुल मिलाकर वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं। डेंटल फार्मूला, तो चाइल्ड के लिए 2102 पहले समझते हैं कि यह क्या होता है। पूरे हम जबड़े को 4 भागों में बांट देते हैं। एक भाग में जो दांत होते हैं उन्हें डेंटल फार्मूला कहते हैं, यानी ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो बच्चों में 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, प्रीमोलर नहीं होते हैं और 2 मोलर होते हैं एक भाग में। अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों में उपस्थित कुल दांतों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। और वयस्कों में 21-23, यानी 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर दांत पाए जाते हैं। तो इसी को हम लोग डेंटल फार्मूला कहते हैं। जीभ के सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियाँ कहा जाता है। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद का आभास या अनुभव होता है। जीभ के आगे वाले हिस्से से मीठे स्वाद का, यानी अगर यह मनुष्य का जीभ है तो आगे वाले भाग से मीठा, पीछे वाले हिस्से से कड़वा और बगल वाले हिस्से से खट्टे स्वाद का भाव होता है। जीभ का काम भोजन को निगलने में सहायता करना भी है। अब हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। मानव शरीर में या मानव में पित्त रस का स्राव होता है कहाँ से? तो यह लीवर से या यकृत से होता है। यकृत को हम लोग लीवर, जिगर या कलेजा भी कहते हैं। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत सबसे लंबी
आंत होती है? तो खरगोश की सबसे लंबी आंत होती है। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कम होता है। तो 5.5 से जब पीएच मान कम हो जाएगा तो दांतों में सड़न शुरू हो जाएगी। 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वह अम्लीय होता है। 7 से ज़्यादा पीएच मान क्षारीय होता है और 7 जिसका पीएच मान होता है वह उदासीन होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस द्वारा स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन अग्नाशय रस द्वारा स्रावित होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी का अच्छा स्रोत है केला। हमारा दंत वल्क या एनामिल किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। सबसे कठोर भाग एनामिल ही होता है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो इंडोस्कोप से हम लोग पाचन तंत्र की जांच करते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का प्रयोग किया जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित होता है तो रीजनरेशन की प्रक्रिया जिगर यानी यकृत या लीवर में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ड्यूडेनम किसका भाग है? तो ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग है। भोजन नली की दीवारों से संकुचन और प्रसारण को कहा जाता है तो क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। पाचन के दौरान पित्त की क्या भूमिका होती है? तो पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण करना होता है। वसा को पचाने का काम पित्त ही करता है और पित्त का स्राव यकृत से होता है और जो पित्त एक्स्ट्रा होते हैं, अधिक होते हैं, उन्हें पित्ताशय या गॉल ब्लाडर में एकत्रित किया जाता है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन। मनुष्य के पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में 20 दांत ही 2 बार विकसित होते हैं।